नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो एसएससी की स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और डी की नोटिफिकेशन निकली थी, उसकी लास्ट डेट अब खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट उसका एग्जाम आने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर, एग्जाम पैटर्न फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2017। देन बात करते हैं सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ एग्जाम, मेरा एग्जाम किस डेट को होगा। तो अभी जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो दी हुई है जी 4 सितंबर 2017 से लेकर के 7 सितंबर 2017 तक। तो 4, 5, 6 और 7, अभी 4 दिन की टेंटेटिव डेट दी गई है कि 4 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक मेरा एग्जाम चलेगा और ये एग्जाम मेरा 2 शिफ्टों में होगा। फिर उसके बाद बात करें सर, अगर आप इस एग्जाम के बारे में, जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं या जब भी मेरा एग्जाम होगा तो उसके लिए जो मेरा रोल नंबर आएगा, अगर आप उस रोल नंबर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस वेबसाइट पर जाकर के ऐसा कर सकते हैं। तो वेबसाइट है जी www.ssconline.nic.in, www.ssconline.nic.in। नेक्स्ट बात करें सर, स्कीम ऑफ एग्जाम। तो स्कीम ऑफ एग्जाम में सर रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी क्या होगा जी। एक मेरा रिटन एग्जाम होगा, देन उसके बाद मेरा स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। अब फर्स्ट बात करते हैं सर रिटन एग्जाम की। अगर रिटन एग्जाम के बारे में बात करें तो सर रिटन एग्जाम जो मेरा होगा वो मेरा ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा मेरा। फिर बात करें सर कि इस रिटन एग्जाम में मेरा क्या आएगा, मतलब इस रिटन एग्जाम में मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और वो कितने कितने नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले बात करें सर, रिटन एग्जाम में मेरा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे और उसके जो मार्क्स होंगे वो भी 50 होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर। देन दूसरा आएगा जी जीके, जीके में भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, एक नंबर का एक क्वेश्चन। देन उसके बाद आएगी जी इंग्लिश, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक नंबर का एक क्वेश्चन। एसएससी के नॉर्मली हर एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश चारों चीजें 50-50 नंबर की आती हैं, पर स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में वो मैथ नहीं पूछेंगे, मैथ की जगह आपसे इंग्लिश 100 नंबर के लिए पूछी जाएगी। तो टोटल मेरा 200 नंबर का पेपर होगा जी, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का मेरा पेपर होगा और 100 नंबर की मेरी इंग्लिश होगी। तो मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करनी है, तभी मेरा एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा और मैं मैक्सिमम मार्क्स लूंगा। फिर बात करें सर इस पेपर के लिए, जो मेरा ऑनलाइन पेपर है उसके लिए मेरे पास टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम है जी 2 आवर्स, 2 घंटे का मेरे पास टाइम है और उसमें मुझे अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है। मैं किसी भी सेक्शन पे कितना भी टाइम लगा सकता हूँ, कोई भी मेरी सेशनल कट ऑफ नहीं है। मुझे बस टोटल 200 नंबर का पेपर करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेने हैं। ओवरऑल किसी भी क्वेश्चन को करके मैं नंबर ले सकता हूँ किसी भी सेक्शन में से। देन बात करें सर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है जी मेरी 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क्स की मेरी नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैं एक क्वेश्चन को ठीक करता हूं तो मुझे 1 नंबर मिलेगा, और अगर मैं एक क्वेश्चन को गलत करता हूं तो मेरा 0.25 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर मेरा एक पूरा नंबर कटेगा। तो ऐसे ही मैं रिटन टेस्ट दूंगा, देन मेरा रिटन टेस्ट क्लियर होगा तो उसकी कट ऑफ जाएगी, और वो कट ऑफ अगर मेरी क्लियर हो जाती है तो फिर मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा जी स्टेनोग्राफी का टेस्ट, जिसमें मेरा स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। बात करें सर सेकंड की, सेकंड है जी स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। उसमें क्या होगा जी, डिक्टेशन फॉर 10 मिनट इन इंग्लिश या हिंदी। जो भी जब मैंने ये स्टेनोग्राफर का एग्जाम भरा था तो वहां पर मेरे से उन्होंने एक स्टेनोग्राफी का मेरा मीडियम पूछा था कि हिंदी या इंग्लिश, तो वो आपने जो भी भरा होगा उसमें आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी हिंदी या इंग्लिश में, तो आपने उसको लिखना है। और उसके बाद मेरी जो स्पीड होगी वो क्या मांगी गई है, द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रेड सी। जो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है उसमें जो मेरी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होगी वो 100 वर्ड पर मिनट होगी, वो मांगी गई है। और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। उसके बाद जो 10 मिनट की वो मुझे डिक्टेशन लिखवाएंगे, उसे मुझे लिख करके दिखाना है शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफी में। और उसके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो है जी ग्रेड डी के लिए, ग्रेड डी के लिए अगर मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हूं तो मुझे उस डिक्टेशन को 50 मिनट के टाइम में लिख करके दिखाना है। और अगर मैं हिंदी के लिए हूं, ग्रेड डी हिंदी के लिए, तो मुझे 65 मिनट में उसे लिख करके दिखाना है। और देन अगर मैं ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ग्रेड सी के लिए, तो मुझे इंग्लिश में, इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए 40 मिनट्स में उस मैटर को लिख करके दिखाना है। और अगर हिंदी के लिए तो 55 मिनट में मैं उस मैटर को लिख करके दिखाऊंगा। और ये जो मेरा स्टेनोग्राफी वाला टेस्ट है ये ओनली क्वालिफाइंग है, और मुझे इतनी मिनिमम स्पीड के साथ ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है पर क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और अगर मैं ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पर मुझे मिनिमम क्वालिफाई जरूर करना है।
देन उसके बाद फिर बात करें सर फाइनल सिलेक्शन की, तो जो मेरा फाइनल सिलेक्शन पेपर के अंदर होगा वो मेरा होगा जी रिटन एग्जाम के बेस पे। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन रिटन एग्जाम। तो मैं रिटन एग्जाम के अंदर जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करूंगा उतना मेरा कंफर्म सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल रंग में एक सब्सक्राइब का बटन लिखा नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। जैसे ही ऐसे ही कोई पेपर पास आएगा तो मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बताया एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।